तो पटना के विधान परिषद में नेता विरोधी दल पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया है। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के 20 लाख लोगों को पक्की नौकरी देने के वादों को हम हर समय याद कराएंगे। सीएम नीतीश कुमार की हमेशा गठबंधन छोड़ने की आदत है। अब पार्टी ने दी है, क्या रणनीति होगी आने वाले समय में जो सत्र चलेगा उसमें क्या रणनीति? बिहार की जनता के प्रति जो नीतीश कुमार जी का घोषणा है या तेजस्वी यादव जी का घोषणा है, ये जो घोषणा है यदि वो उंगली जामा नहीं पहनाएंगे तो इसका प्रतिकार, इसका विरोध हम लोग सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो वादे किए हैं बिहार की जनता के प्रति, इसको हम लोग बड़ा संरचना में देखना भी चाहते हैं कि 20 लाख नौकरी, पक्की नौकरी, टेम्पोररी वाला तेजस्वी यादव ने कहा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, शिक्षकों को परमानेंट वेतनमान मिलेगा, ये सारे चीजों को देखना है। सदन में सशक्त चौकीदारी करेंगे आप लोग तमाम जनता के मुद्दे को? हम लोग तो नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं और नरेंद्र मोदी का सिपाही लगातार लड़ेगा और लड़कर नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना ही हमारा प्राथमिकता है। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी ने साफ तौर पर दावा किया है कि सदन के अंदर या सदन के बाहर हम जनता की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज। वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कल विशेष सत्र को लेकर के गहमागहमी बनी रही, नॉमिनेशन भी होना है, किस तरीके से इस पूरी सियासत की तस्वीर को देख रहे हैं? नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने हालांकि जिस समय विश्वास मत की गिनती हो रही थी उस समय बायकॉट किया था, वो बहिष्कार करके बाहर चले गए थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं थी। उसके कल देर शाम में जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय सिन्हा को नियुक्त किया है और सम्राट चौधरी को विधान परिषद के लिए, दोनों नेताओं के जो व्यवहार हैं उनको देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जिस तरह से इस्तीफा देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी और कहीं न कहीं नीतीश सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा, तो आने वाले दिनों में भी ये संभव है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी बेबाक बोलते हैं और काफ़ी सख्त टिप्पणी करते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और कल भी जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने साफ कहा कि 20 लाख अस्थायी नौकरी का जो वादा है तेजस्वी और नीतीश कुमार का, उसको लेकर और इसके साथ ही जो अन्य वादे हैं नीतीश सरकार को, उसको पूरा कराने के लिए बीजेपी हर समय उन्हें याद दिलाएगी और बीजेपी आक्रामक भूमिका निभाएगी विपक्ष की, ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर काम हो सके। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार ने लगातार अपने खेमा बदलने का जो उनका प्रयास रहा है, यानी कभी वो एनडीए से महागठबंधन में जाते हैं, महागठबंधन से एनडीए में आते हैं, तो आने वाले दिनों में 2024 और 2025 में नीतीश सरकार का कैसे खात्मा हो, इसको लेकर उनकी पार्टी का प्रयास है। तो आने वाले दिनों में दिलचस्प राजनीति बिहार में देखी जाएगी, जहां एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि न सिर्फ बिहार में बिहार के सभी दल एकजुट होकर आगे काम करेंगे और बिहार के साथ ही पूरे देश में जो विपक्षी एकता है उसको मजबूत करेंगे, वहीं बीजेपी का लक्ष्य है कि अब वो एकला चलो की नीति पर चलेगी और बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने के साथ ही बिहार की जो नीतीश सरकार है, यानी आरजेडी जेडीयू के जो काम है और नीतीश सरकार के जो आगे होने वाले काम है उसको लेकर निशाना साधेगी। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होगी और आक्रामक होगी। जानकारी के लिए आपका अरुण, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।